MT5 बता देता हूँ किस तरह से कंप्लीट यूज़ करना है। MT5 अगर आपने कनेक्ट कर लिया XMAX से तो उसके बाद सबसे फ्रंट पे आपको बहुत सारे कॉइन शो होते हैं, जिस तरह से MPT USD और अलग अलग शो रहे होते हैं। इसको डिलीट किस तरह से करना है, सबसे पहले पेन पे क्लिक करें, उसके बाद ये डिलीट पे जाएँ, सेलेक्ट करें जो भी आपने डिलीट करना है, उसके बाद डिलीट पे क्लिक करें, डिलीट हो जाएंगे। उसके बाद आपने USD जो गोल्ड है और BTC की चार्ट और टेस्ला की चार्ट है कोई भी लगानी होगी इस तरह से करेंगे, प्लस पे क्लिक करेंगे। गोल्ड की चार्ट है XAU USD, प्लस पे क्लिक कर देंगे, BTC की BTC USD, उसके बाद टेस्ला लगानी हो तो टेस्ला पे क्लिक कर देंगे। ये सारी चार्ट आपकी फ्रंट पे शो हो जाएंगी। ठीक है, ये चार्ट शो हो गई। अब नीचे चार्ट्स पे क्लिक करना है, चार्ट पे आने के बाद चार्ट्स पे क्लिक करना है। अगर यहाँ से आपने ये गोल्ड की चार्ट है, BTC की चार्ट ओपन करनी है तो ये साइड में आप देखें 3 लाइंस के नीचे XAU USD जहाँ लिखा हुआ है इस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद BTC पे करें तो BTC की चार्ट ओपन हो जाएगी, टेस्ला पे क्लिक करेंगे तो टेस्ला की चार्ट ओपन हो जाएगी। टाइम फ्रेम आपने चेंज करना है तो W1 जहाँ पे लिखा हुआ है यानी वीकली चार्ट ये है 1 वीक की, इस पर क्लिक करने के बाद आप कोई भी टाइम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे 1 मिनट तो 1 मिनट की चार्ट ओपन हो जाएगी। 5 मिनट पे करेंगे तो 5 मिनट की हो जाएगी, 30 मिनट पे करेंगे तो 30 मिनट की हो जाएगी। ठीक है, अब तरीका क्या ट्रेड लगाने का कि बाय सेल किस तरह से लगाना है। सबसे जहाँ पे मेरी चार्जिंग शो हो रही है उसके नीचे आप देखें बॉक्स से हो रहा है रेड और ब्लू कलर का, उस पर क्लिक करें तो बाय और सेल का आपके पास ऑप्शन आ जाएगा। बाय का मतलब होता है मार्केट ऊपर जाने पे प्रॉफिट, नीचे आने पे लॉस, और सेल का मतलब होता है मार्केट नीचे आने पे लॉस, ऊपर जाने पे नीचे आने पे प्रॉफिट, ऊपर जाने पे लॉस। जी, सेल अपोजिट होता है, बाय ऊपर जाने पे प्रॉफिट, नीचे आने पे लॉस, सेल नीचे आने पे प्रॉफिट, ऊपर जाने पे लॉस। अब मैं सिंपली सिर्फ बाय पे क्लिक करूँगा तो एक बाय की ट्रेड लग जाएगी। रियल अकाउंट है इसलिए मैं नहीं लगा रहा हूँ, इसमें अमाउंट भी मौजूद नहीं है। आप सिंपली बाय पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से एक लाइन बनी हुई आ जाएगी ब्लू कलर की, तो वो आपकी एक ट्रेड लग जाएगी। अब उस ट्रेड का आपने स्टॉप लॉस लगाना हो तो किस तरह से लगाएंगे, अभी मार्केट ऑफ है गोल्ड की, BTC पे लगाते हैं। सिंपली आप बाय पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से ब्लू कलर की लाइन आपके पास शो हो जाएगी, बाय की ट्रेड आपकी लग जाएगी। अब फर्ज करें इसका स्टॉप लॉस आपने लगाना है वो किस तरह से करेंगे, इसी लाइन के ऊपर एक दफ़ा ब्लू वाली लाइन के ऊपर क्लिक करेंगे, नीचे आपके पास लिखा हुआ है SL पे क्लिक करेंगे, जहाँ पे भी आपने स्टॉप लॉस रखना है उसका वहाँ पे करके इस तरह से, उसके बाद एरो पे क्लिक करेंगे, मॉडिफाई कर देंगे तो आपका स्टॉप लॉस लग जाएगा उसी जगह पर। अगर आपका स्टॉप लॉस का मतलब होता है कि मार्केट इस जगह पे आएगी तो ऑटोमेटिक आपकी ट्रेड जो है वो क्लोज हो जाएगी, बेशक आपका नेट कनेक्ट हो या ना हो। स्टॉप लॉस आपने हमेशा लाजमी यूज़ करना होता है ताकि आपका अकाउंट जो है वो जीरो ना हो जाए। और अगर इसका प्रॉफिट आपने लगाना है कि किसी जगह पे जाए ऑटोमेटिक प्रॉफिट भी आपका हो जाए तो इसी ब्लू लाइन पे क्लिक करने के बाद TP मतलब टेक प्रॉफिट, जहाँ पे भी आपका जितना प्रॉफिट हो प्रॉफिट भी आपको शो करा रहा है उस पर करके एरो पे क्लिक करेंगे तो मॉडिफाई होकर आपकी ट्रेड लग जाएगी। अब जो सेल की ट्रेड होगी वो इसका अपोजिट होगा, यानी अगर आप सेल पे क्लिक कर देते हैं तो इस तरह से एक रेड कलर की लाइन बनी हुई आ जाएगी कि इस जगह पे आपकी सेल की ट्रेड लगी हुई है। उसके बाद आपने इसका स्टॉप लॉस लगाना है तो स्टॉप लॉस अब सेल का मतलब है नीचे जाने पे प्रॉफिट तो ऊपर जाने पे लॉस, तो इसका स्टॉप लॉस ऊपर लगेगा। देखिए -2 -$3 जहाँ पे भी आपने स्टॉप लॉस लगाने लगा के इसको मॉडिफाई कर दें स्टॉप लॉस लग जाएगा। जहाँ पे भी आपने TP रखना है वो रख के आप इसको TP पे क्लिक कर दें आपको वहाँ पे TP लग जाएगा। अब यही सेम तरीका है कि लिमिट ऑर्डर आपने किस तरह से लगाना है। लिमिट ऑर्डर का मतलब ये होता है एक तो ट्रेड आपने बाय सेल कंटिन्यू मार्केट में लगा दी और एक आप चाह रहे हैं कि मैं ट्रेड लगा दूँ मार्केट उस जगह पर आए तो वो ऑटोमेटिक मेरी ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाए, बेशक नेट कनेक्ट हो या ना हो, मैं मार्केट देख रहा हूँ या ना हूँ। तो उसका तरीका ये है जो मैंने भी बिल्कुल आपको बताया है, बाय लिमिट सेल लिमिट। मैं चाह रहा हूँ कि मार्केट इस पॉइंट पे आए 85 पे तो मेरी ऑटोमेटिक ट्रेड लग जाए। तो सिंपली आपने ये जो बाइक से ऊपर ब्लू और रेड कलर का टाइमर शो हो रहा है इस पर क्लिक करना है। जिस जगह पे भी आप चाह रहे हैं ट्रेड लगाना वहाँ पे आपने ट्रेड पे क्लिक करना है, जैसे बाय लिमिट 0.01 लोड साइज जो भी आपने सेलेक्ट करनी है वो यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद इसके साथ साथ आप स्टॉप लॉस भी लगा सकते हैं और इसी का साथ साथ आप प्रॉफिट भी लगा सकते हैं। अब जब मैं इसको प्लेस कर दूँगा तो क्या होगा, जैसे ही मार्केट 85716 पे आएगी तो बाय की मेरी ऑटोमेटिक ट्रेड लग जाएगी, बेशक नेट कनेक्ट हो या ना हो। ठीक है, ऑटोमेटिक उसकी ट्रेड लग जाएगी। और अगर मार्केट उससे नीचे आती है 85301 पे तो ऑटोमेटिक उसका स्टॉप लॉस लग जाएगा, यानी वो ट्रेड कितने लॉस में, $4 लॉस में ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएगी। और अगर वो लॉस में नहीं आती है प्रॉफिट में जाती है तो 9.63 यानी 86679 पे आने के बाद वो ट्रेड आपकी प्रॉफिट में क्लोज हो जाएगी। ये कंप्लीट इसको बोलते हैं बाय लिमिट और सेल लिमिट। सेल इसका अपोजिट हो जाएगा, अगर मार्केट ऊपर जाती है तो सेल लिमिट आपकी ऊपर की तरफ लगती है। मैं लगा के बता देता हूँ, अगर मैं ऊपर की तरफ लगाऊं इस जगह पे कि मार्केट इस जगह आए तो मेरी ऑटोमेटिक सेल की ट्रेड लग जाए। सेल का मतलब है मार्केट इस जगह आएगी ऑटोमेटिक सेल की ट्रेड लग जाएगी। और इसी का स्टॉप लॉस आपने लगाना, स्टॉप लॉस पे उसके साथ साथ क्लिक करा और TP पे उसके साथ क्लिक करा तो जैसे ही मार्केट रेड वाली लाइन पे आएगी ऑटोमेटिक आपकी सेल की ट्रेड लग जाएगी। उससे ज़्यादा ऊपर जाती है 86905 पे तो आपका स्टॉप लॉस लग जाएगा, उससे नीचे आती है ग्रीन वाली लाइन तो आपका प्रॉफिट हो जाएगा। ये सिंपल बाय लिमिट सेल लिमिट है। ठीक है, अब एक और ऑप्शन आता है उसको बोलते हैं बाय स्टॉप सेल स्टॉप। ठीक है, वो क्या होता है, अब दो तरीके हमने सीखे कि मार्केट में डायरेक्ट ट्रेड किस तरह लगानी, बाय और सेल। फिर दूसरा तरीका हमने सीखा कि बाय लिमिट और सेल लिमिट। तीसरा तरीका होता है बाय स्टॉप और सेल स्टॉप। वो क्या होता है, अब मैं चाह रहा हूँ कि मार्केट जब ऊपर जाए ना, कंटिन्यू मार्केट जब ऊपर जा रही है तो ऊपर जाते हुए वो मेरी बाय की ट्रेड ही उठाए। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ, आप देखें जब मार्केट ऊपर जाएगी तो ये सेल लिमिट दिखा रहा है लेकिन सेल की ट्रेड लग रही है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ बाय की ट्रेड लगे। तो ये जो नीचे आपके पास लिखा हुआ है सेल लिमिट SL और TP, सेल लिमिट पर आप एक दफ़ा क्लिक करेंगे तो ये बाय स्टॉप हो जाएगा। इसका स्टॉप लॉस लगा दें
और इसी का टीपी लगा दें। अब क्या होगा, कंटिन्यू मार्केट जब बाय में जा रही होगी ना, तो आपकी बाय की ट्रेड लगेगी। पहले सेल की ट्रेड लग रही थी, अब बाय स्टॉप में आपकी किसी ट्रेड लगेगी, बाय की ही ट्रेड लगेगी, यानी मार्केट बाय में ही जाएगी, बाय की ही ट्रेड लगेगी। उसी का अगर मार्केट थोड़ी सी नीचे आती तो स्टॉप लॉस लग जाएगा, और ऊपर जाती तो टीपी लग जाएगा। इसी तरह से सेल स्टॉप का क्या मतलब है, बाय लिमिट की जगह आप इस पर एक दफ़ा क्लिक करेंगे तो आगे सेल स्टॉप। अब जब मार्केट यहाँ से नीचे गिरेगी, नीचे की तरफ जाएगी, तो ये ऑटोमेटिक आपकी सेल का ऑर्डर ही लगाएगा, बाय नहीं लगाएगा, इस जगह पे सेल लगाएगा और इसी का आप टीपी लगा दें, यानी गिरती हुई मार्केट में सेल की ही ट्रेड लगेगी नीचे जाते हुए, और उसी का ही प्रॉफिट हो जाएगा। ये 3 तरीके होते हैं ट्रेड लगाने के, एक डायरेक्ट मार्केट ऑर्डर, उसके बाद लिमिट ऑर्डर, और एक बाय स्टॉप और सेल स्टॉप। ठीक है, उसके बाद ट्रेड्स में आप आएंगे तो बैलेंस आपको शो हो रहा होगा कि कितना अकाउंट में आपकी बैलेंस पड़ा हुआ है। इक्विटी आपको बताएगा कि इक्विटी का और बैलेंस का मतलब अलग अलग होता है। बैलेंस मतलब कि वो अमाउंट जो आपकी विड्रॉ हो सकती है, और इक्विटी का मतलब जो कंटिन्यू प्रॉफिट आपका या लॉस चल रहा है उसको इक्विटी बोलते हैं। यानी अकाउंट में आपकी अमाउंट जो है वो $100 है, लेकिन प्रॉफिट $10 चल रहा है, तो इक्विटी आपकी $110 होगी। ठीक है, जब तक कि आप उस $10 को क्लोज नहीं करेंगे प्रॉफिट को, वो आपके बैलेंस में ऐड नहीं होगा। उसके बाद हिस्ट्री में जाएंगे तो आपकी टोटल हिस्ट्री बता देता है कितने भी दिन की आप हिस्ट्री निकाल लें, लास्ट वीक की निकाल लें, टुडे की निकाल लें, लास्ट मंथ की निकाल लें, जो भी प्रॉफिट लॉस होगा वो टोटल आपको हिस्ट्री शो कर देता है। बस ये 3 चीज़ें इसमें होती हैं, हिस्ट्री, ट्रेड, चार्ट और बाय और सेल। ये सिंपल है, इसकी प्रैक्टिस अच्छी तरह करेंगे तो ये आपको आ जाएगा। अगर कोई टाइम आपने यहाँ से फेवरेट करना है तो आप सिंपली सेटिंग पे क्लिक करें, उस टाइम पे लॉन्ग प्रेस करेंगे तो वो हट भी जाएगा, और 3 मिनट पे मैं लॉन्ग प्रेस करता हूँ तो टाइम आपका फेवरेट में आ जाएगा। इस तरह से कैंडल्स के कलर वगैरह आपने चेंज करने हैं तो ये 3 लाइंस बनी हुई है, इस पे जाएं, सबसे नीचे ऑप्शन आ रहा होगा कैंडल कलर लगा लें। अगर ट्रेड की हिस्ट्री आपने चेक करनी है कि कहाँ से बाय लगाया था, कहाँ से सेल लगाया था, तो ट्रेड हिस्ट्री में जाएंगे, वो आपको हिस्ट्री शो कर देगा। गोल्ड में आ जाते हैं। जिस तरह से एरो आपको बना के दिखा रहा है, ये बता रहा है कि कहाँ से बाय लगी, कहाँ से सेल लगी, कितना प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट वगैरह नहीं, सिर्फ बाय सेल बता देता है, कहाँ से ट्रेड लगाई, कहाँ पे ट्रेड निकाली, ये हिस्ट्री आपको शो कर देता है। ये सिंपल एम्प्लीफायर